देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई, कौन प्लस आई होगा कौन माइनस आई होगा, ये सब हमने स्टडी किया था। अब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम क्या देखेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, अब इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, हम डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो सवाल है कि मतलब अब हम इसका क्या स्टेबिलिटी है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, इंटरमीडिएट। तो 11th क्लास के बच्चों के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट और एक क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो जो इंटरमीडिएट होता है वो इनिशियली भी प्रेजेंट नहीं है और फाइनली भी प्रेजेंट नहीं है। तो कैसे हम समझेंगे कि इंटरमीडिएट क्या है। जैसे देखिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज इंटरमीडिएट क्या है। मान लीजिए कि हमारा ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा है, इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से दिया हुआ है कि ए से सी बना और स्टेप 1 इसको बोल दिया और स्टेप 2 में बोल दिया बेटा कि सी से बी बना। तो देखिए, हमारा सवाल है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा। देखिए, इनिशियली केवल और केवल क्या है, ए और क्या है, बी है, यानी ए हमारा रिएक्टेंट हो और बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमने क्या बोला कि जो वो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो, इंटरमीडिएट क्या होता है, जो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो और दूसरे स्टेप में क्या हो, कंज्यूम हो, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, सी हमारा इंटरमीडिएट है। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो हम इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, बहुत सारा इंटरमीडिएट होता है, जैसे कि कार्बोकैटायन है, कार्बोनायन है, फ्री रेडिकल्स है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, और छठा बेंजाइन भी इंटरमीडिएट होता है अपने सिलेबस में। तो बेटा ये जो हम 3 है अभी नहीं देखेंगे, ये 3 हम तब देखेंगे जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक। अभी तो हम इंडक्टिव का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इंडक्टिव का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा बात ध्यान से क्या करिए, सुनिए। अब हम स्टडी करते हैं कार्बोकैटायन के बारे में। किसको स्टडी करते हैं बेटा, कार्बोकैटायन। देखिए, कार्बोकैटायन क्या होता है, जब कटायन, कटायन माने क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कटायंस। कटायंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज और कार्ब मतलब कार्बन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। जब कार्बन पर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको क्या कहा जाएगा, कार्बोकैटायन कहा जाएगा। अब चलिए हमारा बात ध्यान से क्या करिए, सुनिए। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2,4। कार्बन पर प्लस आ गया तो ये क्या हो गया, 2,3। क्योंकि प्लस आया है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। यानी ये कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज कार्बोकैटायन फॉर्म क्या, 3 बॉन्ड। दैट इज कार्बोकैटायन फॉर्म 3 बॉन्ड। अब देखिए, कार्बोकैटायन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बेटा, और एक बॉन्ड बनता है तो कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, एक ए और बी आपस में ऐसे शेयर कर लिया, तो देखिए एक बॉन्ड बना तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, ए बी।
दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। देखिए, और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है सेकेंड पीरियड का, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। कोई भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट किसको कंप्लीट करना चाहता है बेटा, ऑक्टेट को। यानी कि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, डिफिशियंट है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इसका दिल से इच्छा करेगा कि हमारी कोई इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे। तो इलेक्ट्रॉन को कौन बढ़ाएगा, हमने अब देखे थे कि आई इफेक्ट दो टाइप का था, एक था प्लस आई और एक माइनस आई। तो जो प्लस आई था वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, देता था, और माइनस आई क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता था। तो कार्बोकैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन को देने वाला चाहिए, रिलीज इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि प्लस आई जो होगा, प्लस आई इंक्रीजेज क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बेटा। जबकि माइनस आई क्या करेगा बेटा, माइनस आई डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकैटायन। माइनस आई क्या करता है, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को घटा देता है, डिक्रीज करता है। माइनस आई क्या करता है बेटा, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन कार्बोकैटायन के बारे में है। अब 30 सेकंड देख ले, फिर हम अगले इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये कार्बोकैटायन था हमारा। अब हम अगला इंटरमीडिएट देखते हैं, ठीक है। अगला इंटरमीडिएट क्या है बेटा, अगला इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। देखते हैं क्या बेटा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसको बोलेंगे, देखिए नाम ही से क्लियर है, फ्री, और रेडिकल मतलब क्या, वन इलेक्ट्रॉन। यानी जब कभी भी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो, जब कभी भी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, फ्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। जब कभी भी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर हमने देखा था 2,4। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। यानी यूज कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी कि फ्री रेडिकल के भी केस में कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हमको फ्री रखना है। क्योंकि हमको एक इलेक्ट्रॉन को क्या रखना है बेटा, फ्री रखना है। तो इस केस में भी कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, डेट इज कार्बन फॉर्म क्या, 3 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा बेटा, 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है, बोलिए। अब देखिए इसको हम देखते हैं कि जब कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। अब अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे एक बात कि एक जब बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर होता है। फिर से देख लेते हैं उसको। जैसे देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन रहा हो, सपोज दैट यहाँ पे क्या बन रहा हो बेटा, बॉन्ड बन रहा हो ए और बी के बीच। ए और बी के बीच एक इलेक्ट्रॉन ए का शेयर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन बी का शेयर हुआ, तो क्या बन गया, ए बी। यानी एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बन रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बन रहा है। कितना बॉन्ड बन रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब है
कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2, 2 4, 2 6 और एक क्या 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो ऑक्टेट का होता है। ऑक्टेट माने कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, तो 8 से कम है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्या है बेटा ये? डेट इज, इट इज क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अब जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो प्लस आई क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और माइनस आई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है ना, यानी कि प्लस आई इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें बताइए? डेट इज प्लस आई इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ क्या बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्लियर है बेटा? बोलो। और माइनस आई क्या करेगा बेटा? माइनस आई जो है वो इसके स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? घटा देगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। माइनस आई डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ क्या? फ्री रेडिकल। माइनस आई फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? घटा देता है। क्लियर है बेटा? बोलिए। इसको आप 1 मिनट देख लीजिए फ्री रेडिकल को, फिर हम अगला कार्बेनियन का बात करेंगे। अगला है बेटा हमारा, देखिए अभी तक हमने 2 इंटरमीडिएट पढ़ा, एक कार्बोकैटायन एक फ्री रेडिकल। अगला है कार्बन आयन। अगला क्या है बेटा? कार्बन आयन। ठीक है। तो हमारा जो तीसरा फ्री रेडिकल है वो है कार्बन आयंस। क्लियर है? बोलो। तो कार्बन आयंस क्या होता है? देखो, कार्बन और अनायंस। ठीक है। कार्ब का मतलब कार्बन, अनायंस का मतलब क्या? निगेटिव चार्ज। क्लियर है? बोलो। तो जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज आए तो उसको क्या बोलते हैं? कार्ब अनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब अनायंस बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारा कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 2,4। अब एक निगेटिव आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 5। जब आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, तो 5 इलेक्ट्रॉन आता है तो कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और एक लोन पेयर हो जाता है। 3 बॉन्ड प्लस फॉर्म 3 बॉन्ड और एक क्या बेटा? लोन पेयर्स। तो फॉर्म क्या देखो बेटा? फॉर्म 3 बॉन्ड्स प्लस 1 क्या? लोन पेयर, यही ना? तो देखिए कार्बन आयन का स्ट्रक्चर क्या है? जब भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहे तो समझिए कि इस पर एक लोन पेयर भी है। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? देखिए यहां पर 2, 2 4, 2 6 और कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज भी है ना बेटा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। कैसा स्पेसीज है बेटा? डेट इज इलेक्ट्रॉन रिच। जबकि इसके पहले का जो 2 इंटरमीडिएट था, जबकि इसके पहले का जो 2 इंटरमीडिएट था, कौन कौन बेटा? कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट थे। जबकि हमारा जो कार्ब अनायन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो उन दोनों में क्या होता था? प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। बट इसके केस में उल्टा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच आ गया ना बेटा, तो यहाँ पर प्लस आई क्या करेगा स्टेबिलिटी को? बताइए। प्लस आई डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। क्या करेगा प्लस आई बेटा? स्टेबिलिटी को घटा देगा बेटा। क्लियर है बेटा? बोलिए। और माइनस आई क्या करेगा? बताइए। स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो क्या लिख देंगे बेटा? माइनस आई इंक्रीजेज क्या? स्टेबिलिटी। माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्लियर है बेटा? बोलिए।
प्लस आई स्टेबिलिटी को घटाता है, माइनस आई स्टेबिलिटी को घटाता है। तो अभी हमने इंडक्टिव का 3 एप्लीकेशंस देख लिया, और भी एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में हो सकते हैं इसका एप्लीकेशन। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में देखेंगे, तो रहने देते हैं। चलिए देखिए, एसिड्स, देखिए एक्चुअली एसिड बेस का 3 थ्योरी होता है। एसिड बेस का कितना थ्योरी होता है बेटा? 3 थ्योरी होता है। तो हम उसमें लास्ट थ्योरी का बात करेंगे, लुईस थ्योरी का। जब एसिड बेस पढ़ेंगे तो तीनों थ्योरी पढ़ेंगे। तो लुईस थ्योरी क्या कहता है बेटा? लुईस के अनुसार क्या हुआ, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। लुईस के अनुसार एसिड वही होगा जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लुईस के अनुसार एसिड कौन होगा बेटा? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। सवाल है कि लोन पेयर को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो इसका मतलब कि हम एसिड में क्या लिख देंगे बेटा? व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एक्सेप्ट कर रहा है। तो दो बातें हैं इसके पास, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो दो बातें हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो भी सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मस्ट हैव वैकेंट, मे बी ये लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो तो भी काम चलेगा, नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। मस्ट हैव क्या बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना क्या है? एकदम नेसेसरी है लुईस एसिड होने के लिए। यानी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसका मतलब है कि प्लस आई इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा? माइनस आई इसके स्ट्रेंथ को क्या करेगा? घटाएगा। क्लियर है बेटा? क्योंकि एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी प्लस आई डिक्रीजेज क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ, और माइनस आई क्या करेगा बेटा? इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमारा बात ध्यान से सुनिए, बेस क्या होता है बेटा? बेस, लुईस बेस का बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लुईस बात कर रहे हैं। तो बेस वही होगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा, व्हिच डोनेट लोन पेयर्स, व्हिच डोनेट्स क्या? लोन पेयर। तो सवाल है कि लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि बेटा जो बेसिस है वो क्या होगा? यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर है बेटा? बोलिए। इसका मतलब है कि प्लस आई जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्लस आई इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, प्लस आई इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, जबकि माइनस आई क्या करेगा बेटा? माइनस आई डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए, अभी तक हम लोग 5 चीज पढ़े बेटा। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 5 चीज पढ़ा। क्या क्या 5 चीज पढ़ा बेटा? पहला पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, चौथा हम लोगों ने पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ, पांचवा हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ। समरी देख रहे हैं बस एक बार, एक टेबल टाइप में। देखिए, इसका नेचर देख लेते हैं एक बार कि नेचर क्या है। देखिए,
ये जो था हमारा कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को ईडी लिख दे रहे हैं बेटा। ये क्या था, ईआर माना इलेक्ट्रॉन रिच, ये क्या था ईडी, ये क्या था ईआर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला भी। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला भी क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ये क्या था इलेक्ट्रॉन रिच था। तो देखिए स्टेबिलिटी इंक्रीज कौन करेगा, डिफिशिएंट है तो प्लस आई, रिच है तो माइनस आई, डिफिशिएंट है तो प्लस आई माइनस आई। ये एक फाइनल हमारा क्या हुआ बेटा, समरी हुआ। अब देखिए थ्योरेटिकल पार्ट जो था हमने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन का वो कंप्लीट कर लिया है। 30 सेकेंड आप इस समरी को देखें, फिर हम लोग बेटा इसके प्रॉब्लम्स पर आएंगे। प्रॉब्लम जरूरी है क्योंकि थ्योरी को समझना है तो हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो आप इसको देखिए 30 सेकंड, फिर आगे बात करते हैं। देखिए बेटा अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखिए स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन कार्बोकैटायन है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कार्बोकैटायन है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर बेटा CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो देखिए प्लस आई क्या करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे कितना प्लस आई है बेटा, 3 प्लस आई है कि नहीं है, यानी किसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कितना प्लस आई है बेटा बताइए, 3 प्लस आई है कि नहीं, जबकि यहाँ पर कितना है, डायरेक्टली 2 है। तो किसका ज्यादा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर जो हमारा है ये कार्बन आयन है, निगेटिव चार्ज है, क्या है बेटा, कार्बन आयन है। क्लियर है बेटा, बोलिए। अब NO2 जो होता है ये माइनस आई होता है। एक बात हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। और हमने बताया था आपको कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट घटता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है, घटता है। तो बताइए कौन नजदीक है इसमें, NO2 नजदीक है यानी माइनस आई नजदीक है, यानी माइनस आई का इसमें इफेक्ट ज्यादा लगेगा। जब माइनस आई का इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, बोलिए।
ये क्वेश्चन है, ये भी कार्बेनियन है। देखिए ये प्लस आई है, ये क्या है बेटा, प्लस आई। और प्लस आई कार्बेनियन के स्टेबिलिटी को क्या करता है, घटाता है। तो जिसमें प्लस आई ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। क्लियर है, बोलिए। ये 4 क्वेश्चन है, आप एक सेकंड देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फ्री रेडिकल है, सब पर एक एक क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा, फ्री रेडिकल। प्लस आई क्या करता है फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को, आप एक बार टेबल देख लें जो हमने टेबल बनाया था, यही समरी है। फ्री रेडिकल को प्लस आई क्या करता है स्टेबिलिटी को, ऊपर एरो माने बढ़ाता है। इसका मतलब है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो माइनस आई किसका ज्यादा, क्लोरीन का ज्यादा। माइनस आई किसका ज्यादा, फ्लोरीन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा, उसका माइनस आई ज्यादा। तो जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई भी ज्यादा है। जब माइनस आई ज्यादा है तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका। क्लियर है बेटा, बोलिए। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन किसका ज्यादा होगा बताइए स्टेबिलिटी। यहां पर देखिए डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे भी डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर भी डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, 2, और इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, 3। यानी प्लस आई दूसरे वाले में बढ़ते जा रहा है। जब दूसरे वाले में प्लस आई बढ़ते जा रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगा, क्योंकि कार्बोकटायन कार्बेनियन का स्टेबिलिटी प्लस आई क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है बेटा, बोलिए। सेम क्वेश्चन देखिए, एफ का दूरी यहाँ पर कम है और यहाँ पर एफ का दूरी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि देखिए दूसरे कार्बन पर है। कौन से कार्बन पर है बेटा, दूसरे कार्बन पर, जबकि ये केवल और केवल फर्स्ट कार्बन पर है। तो जब इसका डिस्टेंस कम है तो माइनस आई क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जब माइनस आई ज्यादा लगेगा तो कार्बेनियन का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, बोलिए। इसमें भी आंसर ये हो जाएगा। इन चारों क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लें। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, रिपीट हो गया। देखिए ये भी निगेटिव चार्ज है, अनायंस है। अनायंस का माइनस स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो यहाँ पे दूरी कम है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। सेम क्वेश्चन ये भी है, देखिए ये भी अनायन है, और यहाँ पे जो नजदीक रहेगा, यहाँ पे दूसरे कार्बन पर तीसरे कार्बन पर आया और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर आया, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। देखिए ये यहाँ पर 2 प्लस आई लग रहा है, सेकेंडरी है। ये कैसा है बेटा, सेकेंडरी कार्बन पर, और यहाँ पर प्राइमरी कार्बन पर है, तो एक ही लग रहा है, डायरेक्ट एक ही लिंक्ड है, और यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिंक्ड थे। किसका ज्यादा, इसका ज्यादा। देखिए फिर यहाँ पे आ रहा है बेटा प्लस आई। प्लस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटाता है। क्लियर है बेटा, बोलिए। कार्बोनियन के स्टेबिलिटी को प्लस आई क्या करता है, घटाता है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस खत्म। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हमारे थे इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे। एक आध क्वेश्चन हम बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी देख लेते हैं, जहां पर इंडक्टिव का एप्लीकेशंस है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन से कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन क्या है बेटा, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एकदम ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बेटा, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर फ्लोरीन है, तो किसका माइनस आई ज्यादा, फ्लोरीन का ज्यादा। और इसमें कोई माइनस आई है ही नहीं, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, 3 2 1। क्योंकि माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, देखिए ये टेबल देखिए एक बार,
माइनस आई जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, प्लस आई, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होगा, तो माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि जो जितना इलेक्ट्रॉन के मामले में ज्यादा गरीब होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए कि हम भूखा हैं, हमको कोई 2 रोटी खिला देगा तो हमारा भूख कम हो जाएगा ना जी, हमारा भूख कम हो जाएगा, इसका मतलब हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और मान लो कि हम भूखा हैं, ठीक है बेटा, और 1-2 दिन से भूखा है, 5 दिन से भूखा है, खइबे नहीं किए हैं, तो कब ज्यादा खाएंगे, 5 दिन में। तो जितना भूख ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा कमी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, यानी माइनस आई क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जबकि प्लस आई क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ठीक है बेटा, तो एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस कंसेप्ट पे। एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करना है बेटा, तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है बेटा, ये 3rd नंबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3-3 माइनस आई इफेक्ट है। कितना इफेक्ट है बेटा, 3-3 माइनस आई है कि नहीं बेटा। यहाँ पर कितना है, 2-2 माइनस आई है, और यहाँ पर केवल 1 माइनस आई है। और हम अभी पढ़े हैं कि माइनस आई जो है वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, 1 2 3 4। दिस इज ऑल अबाउट द बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। हम अगले क्लास में आपको रेजोनेंस शुरू करेंगे और आप क्लास मिस न करें, रेजोनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।